So boys, check this out. We finally have the GoPro Hero 10. हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। घर का तो पूरा सीन ही बदल चुका है। पहले यहाँ से मेरी जो सिक्स्थ सेंस है ना वो कहती कि तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है गाइस, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल की एक रोड ट्रिप करने वाले हैं एको पे। पापा कब गई थी घर? गई नहीं, ये तुझे बोल रही कि जाओ। जहाँ पर खाने के लिए उतरते थे ना, वहाँ पर भी नहीं उतरता था। ये सोच करके कि यहाँ पर अगर 500 रुपए खर्च कर दिए तो फिर अगले दिन अगली ट्रिप पे मैं पैसे कैसे बचाऊंगा। एंड आज इस कंडीशन में हूँ गाइस कि जो मैं सोचता हूँ ना, आई कैन इजीली बाय इट। So hey guys, good morning. Welcome back to the last episode of Thailand series guys. आज हमारा आखिरी दिन है बैंकॉक में। हमारी जो ये ट्रिप थी ना, वैसे तो ये 11 तक थी, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई है एंड आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर डेज है। एंड इसीलिए ना मैंने अपनी जो 11th वाली फ्लाइट थी ना, वो मॉडिफाई करा करके 9th की करवा दी है। टुडे इज़ 8th, तो 9th सुबह तक जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। बट गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी दिन के बज रहे 3 और यहाँ पर ना पूरा बारिश वाला सीन था। सुबह बारिश हो रही थी यहाँ पर, बट हम उस टाइम सो रहे थे। जब तक हम लोग उठे तब तक पूरे बादल हो गए थे। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, अभी हम लोग ना पटाया में, एंड हम लोगों को पटाया से जाना है वापस बैंकॉक। यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र होने वाला है ट्रैफिक के साथ। एंड हमारी जो फ्लाइट है ना, वो सुबह के 4 बजे की फ्लाइट है, तो प्रोबेबली हम लोग 9 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। 11-11:30 बजे तक हम लोग बैंकॉक होंगे। एंड उसके बाद इंडिया की फ्लाइट करके वापस अपने घर जा रहा हूँ। मेरे को ना बहुत ज़्यादा होम सिकनेस भी हो गई थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने कहा भाई घर चले जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप घर से बाहर इंटरनेशनली रह रहे होते ना, बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल। आई एम सुपर प्राउड कि मेरे पास एक फैमिली जिसके पास मैं घर वापस जा सकता हूँ एंड जूली सैंडी से मिल सकता हूँ। एक्चुअली सीन क्या, इनिशियली ना बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप घूम लो, सब कुछ कर लो, बट एक पॉइंट के बाद ना आपको घर की याद आने लग जाती है। एंड मैं तो वो बंदा हूँ जो फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मुझे ना मम्मी की याद ना बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसीलिए गाइस हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान चेंज करा। एंड इंडिया में सबसे पहले पहुंच करके ना भाई हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट ले लूँगा मैं, बिकॉज मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे लिए ना डेली व्लॉग्स मेरी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो फिर डेली व्लॉग्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ना मैं कर पाऊंगा। और फिर जब व्लॉग्स नहीं आएंगे तो मुझे पता है भाई, लास्ट वाले व्लॉग में भी इतने सारे लोग मेरे को गालियाँ दे रहे थे कि बाबू भैया आपने डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डाले। मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ यार, मेरे को बहुत मजा आता है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने तो कॉन्टिन्यूस व्लॉग्स डाले एंड अभी भी डेली व्लॉग्स की सीरीज ही चलेगी। बट कभी कभी तबियत खराब हो जाती है तो हिम्मत नहीं हो पाती, तो प्लीज बुरा मत माना करो यार। मैं अपने एंड से हमेशा ट्राई करता हूँ। बट गाइज आज हमारा आखिरी दिन है थाईलैंड में, एंड आज हम लोग पटाया की गलियों को बाय बाय कह देंगे। एंड गाइज चेक दिस आउट, हियर इज आवर रूम। इस रूम में भी हमारा आज आखिरी दिन है। हमारी रूम की जो बुकिंग थी ना, वो कल की भी बुकिंग है, बट हम लोग रात को ही निकल जाएंगे यहाँ से, तो एक दिन का हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर दिया। मैंने ना कैंसिल इसलिए भी नहीं करा बिकॉज शाम तक तो हम लोग रुकेंगे। अगर मैं कैंसिल करा देता फिर हम लोगों को 12 बजे तक निकलना पड़ता है यहाँ से। एंड थाईलैंड में आकर के सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरनेट की है। यहाँ का इंटरनेट इतना स्लो है ना कि वीडियो को अपलोड होने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। बट कल से हम लोग घर पे होंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में पूरी की पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग सामान पैक करना शुरू कर रहे हैं। सामान पैक करते हैं, उसके बाद लोकल मार्केट जाएंगे कुछ शॉपिंग के लिए आखिरी बारी। तो मिलते हैं आपसे तैयार होकर के। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके घर जाने के लिए। हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बस अब हम लोग लास्ट बारी मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यार, बिकॉज मैंने सोचा घर वालों के लिए कुछ सामान ले लेता हूँ। तो नीचे चलते हैं और सामान उठाते हैं। एंड अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट लाइक 8। आपको बता देता हूँ हम लोगों को यहाँ से ना 9 बजे एनी हाउ निकलना ही निकलना है, बिकॉज रात को ना ट्रैफिक भी होगा तो 2 घंटे लग जाएंगे एयरपोर्ट जाते हुए। तो यार पिंडी बॉयज फाइनली आखिरी बारी थाईलैंड पे घूमने जा रहे हैं। एंड चेक करो यार, यहाँ की रोड है ना कितनी सुनी है। मेरे को तो इंडिया की सच्ची में बहुत याद आ रही थी, बिकॉज पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या, यहाँ पर कोई हिंदी नहीं बोलता भाई। हम लोगों से कम्युनिकेट करके देख के आपके पास लोग नहीं है बात करने के लिए। सबसे अच्छा है अपना भारत, मेरा देश महान गाइज। बट थाईलैंड में जितना भी टाइम बीता, इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। जब आप इंटरनेशनल से ट्रैवल करते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, यू लोगों ने लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। सो यार शॉपिंग करने से पहले हम लोगों ने सोचा आखिरी बारी हम लोग थाईलैंड में ना इंडियन खाना खा लेते हैं। तो अभी हम लोग आए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और अभी हम लोगों ने अपने लिए मंगाया मस्त खाना। एक मूवी कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी। आज सुबह से हम लोगों ने ना खाना ऑर्डर नहीं करा था। हम लोग कल रात जो ग्रॉसरीज लेके आए थे ना, वही कंज्यूम कर रहे थे। तो अब प्रॉपर खाना खाते हैं, बिकॉज जिस फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं ना, उसमें वो इन मील देते नहीं है। स्पाइस जेट की फ्लाइट भी आज भी जाते हुए, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स कराऊंगा ना, तो एटलीस्ट स्पाइस जेट में तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज ट्रस्ट मी यार, स्पाइस जेट की इतनी खराब सर्विसेज है ना। बट अब बुक करा दी थी तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। फिलहाल खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यार खाना खाने के बाद हम लोग आगे मार्केट एक्सप्लोर करने गए थे, बट वहाँ पर चीजें ज्यादा अच्छी थी नहीं, तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ लिया नहीं वहाँ से। एंड यहाँ की जो मार्केट है ना, वो ऑलमोस्ट इंदिरा मार्केट जैसी थी। हम लोग बाहर से आ रहे थे ना, तो वो हम लोगों को सामान ना बहुत ओवर एक्सपेंसिव लगा रहे थे। फिर हम लोगों ने सामान नहीं लिया, बिकॉज वो हम लोगों को ना एक सामान ना 500 बात का लगा रहे थे,
जो कि बहुत महंगा था यार। एंड अभी ना रात के बज चुके हैं 9, हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। मुझे ना इंडिया की फ्लाइट नहीं छोड़नी, बिकॉज अगर ये वाली फ्लाइट छूट गई ना तो नई वाली फ्लाइट 1-1 लाख रुपए की हो रही है। अब थाईलैंड ना पूरा ओपन हो चुका है तो फ्लाइट्स बहुत महंगी हो चुके हैं। फटाफट होटल भगते हैं गाइस, सामान पैक करते हैं और कैब बुला के निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग रूम में पहुंचे थे एंड हम लोगों ने अपना सामान पूरा लोड और पैक कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चेकआउट के लिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग होटल में आए थे ना तो हम लोगों ने 500 बात एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया था, तो अभी हम लोगों ने वो भी लेना है। मैंने कैब मंगा ली है, 1500 बात की मेरे को कैब पड़ी है यहाँ से एयरपोर्ट की, विच इज गुड। जब हम लोग आए थे तब भी हमने 1500 दिए थे। बस उम्मीद करता हूँ कि ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं एंड बस चेकआउट करके निकलते हैं यार। यार हम लोगों ने एक बारी लास्ट बारी सारा सामान चेक कर लिया। आई होप हम लोगों ने कुछ छोड़ा ना, बस मेन तो पासपोर्ट है। आधार कार्ड यहाँ पर चलता नहीं है, सो जाते टाइम भी हमारे पास उतने ही बैग है जितने आते टाइम आए थे। बट जिस होटल हम लोग रुके ना वहाँ पर बेल बॉय नहीं है, तो हम लोगों को ना अपना सामान खुद ही लेकर के जाना पड़ रहा है। तो यार हम लोग फाइनली रूम से ना चेकआउट कर चुके हैं और हमने जो 500 बार डिपॉजिट कराए थे वो हम लोगों को मिल गए। हम लोगों ने कुछ तोड़ फाड़ नहीं करी, इसलिए उन्होंने कुछ काटा पीटा नहीं है। एंड हमारी कैब आ चुके हैं, ये रहे हमारे भैया जो हम हमारे बैग्स लेकर के जा रहे हैं। ये बैग्स इतने भारी हो रहे हैं ना, इवन मेरा जो लैपटॉप वाला बैग है ना उस पर इतना सामान है ना फिलहाल के लिए। बट गाइस फाइनली घर जाते हुए हम रियली हैप्पी। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कैब करी थी ना वो थोड़ी सी छोटी कैब थी एंड हम लोगों ने 1500 बात ही पे करे थे। ये वाली कैब का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी भी है। ये व्लॉग करते करते ऑलमोस्ट मेरे को 10 बज चुके हैं। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, तो 12 बजे तक हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाए तो इट्स बेटर। नहीं पहुँचे तो फिर ठुइयाँ लग जाएंगे और फिर नई फ्लाइट करवानी पड़ेगी। तो बॉयज़ रात के बजे 11 और वी आर फाइनली एट द एयरपोर्ट। मैं आपको बता देता हूँ रास्ते में ना बारिश होना शुरू की थी एंड चेक दिस आउट, अभी भी बहुत भयंकर बारिश हो रही है यार। बट हम लोग ना टाइम से पहले पहुंच गए, विच वाज गुड फॉर अस। अभी फिलहाल ऐसे सामान की ट्रॉली उठाते हैं, सामान डालते हैं एंड लेट्स चेक इन टू द एयरपोर्ट। जल्दी चेक इन कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। और यहाँ के लोग ना इतने अच्छे हैं ना भाई, कसम से। मतलब व्हेन यू पे देम, जो इनकी सर्विसेज रहती हैं वो इतनी सही रहती है ना। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय। सो हिमलो जी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना एयरपोर्ट पहुँच करके। तो यार अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बीके के वाले एयरपोर्ट पर और इस टाइम पे यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ हो रही है ना। ये देख रहे हो कितने सारे लोग हो रखे हैं। हमारा ना बेसिकली स्पाइस जेट से एंड वी आर सर्चिंग फॉर द काउंटर। बेसिकली यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ना थोड़ा काउंटर्स का कंफ्यूजन हो जाता है। आई रियली डोंट नो कहाँ पर है हमारा काउंटर, तो अभी चेक करते हैं और देखते हैं यार। सो गाइस कहानी है कि हम लोग ना एयरपोर्ट थोड़ा सा अर्ली चेक इन कर गए थे, तो हम लोगों का भी चेक इन ओपन नहीं हुआ है। सो हम लोग ना जस्ट वेट कर रहे हैं अभी, बिकॉज अभी 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। लोग लाइन पे खड़ा होना तो शुरू हो गए, तो हम भी ना लाइन में लग रहे हैं बिकॉज चेक इन की लाइन ना बहुत लंबी है। अगर हम लोग 1 बजे खड़े होंगे ना तब जा करके 2 बजे तक हमारा नंबर आएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग अपने बैग्स उठा करके क्यू में खड़े हो जाते हैं। जब तक चेक इन ओपन होगा तब तक हम लोग प्रायोरिटी में खड़े होंगे और फिर मस्त सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन इज गोना टेक 1 more hour। सो लाइन पे खड़े होते हैं यार। बॉयज़ हम लोगों को चेक इन की लाइन में खड़ा हुआ है ना अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि हमारा नंबर आ गया। बस ये फाइनल लोग जो चेक इन कर रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग अपना चेक इन कर लेंगे। और वो तो शुक्र है कि हम लोग इतनी जल्दी आ गए। अगर हम लोग थोड़ा सा लेट आते ना तो पीछे इतनी भयंकर लाइन है ना कि हम लोग 3 बजे तक चेक इन नहीं कर पाते। तो गाइस फाइनली हम लोगों को मिल चुके हैं अपने बोर्डिंग पासेस और हमारा सारा सामान ना चेक इन के लिए जा चुका है। हमारी फ्लाइट पे लीव एट 3:45 बट हमारा बोर्डिंग टाइम है 3 बजे तक। सो अभी टाइम बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2, तो हमारे पास 1 घंटा है पूरा एयरपोर्ट घूमने के लिए। तो यार मस्त 1 घंटे तक हम लोग घूमेंगे फिरेंगे एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज द सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन चेक। ऑलमोस्ट आधा घंटा उसमें चला जाएगा। सो वो करके निपटा करके आपको अंदर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग ना चेक इन करके अभी अंदर आए थे एंड लेट मी जस्ट टेल यू, मेरे को बहुत टाइम से GoPro Hero 10 चाहिए था एंड यहाँ चेक करे मैं ना इतने टाइम बाद GoPros देख रहा हूँ। नॉर्मली जो प्राइसेस पड़ रहे हैं ना वो इंडिया के हिसाब से बहुत सस्ते पड़ रहे हैं। इंडिया में GoPro Hero 10 विल कॉस्ट अराउंड लाइक 50,000। यहाँ पर जो GoPro मेरे को पड़ रहा है वो पड़ रहा है अराउंड लाइक 33,000 का। तो मैं सोच रहा हूँ बॉयज़ कि मैं GoPro Hero 10 ले लेता हूँ एंड मेरे को उसके साथ ना एक हीरो स्टिक भी लेनी है जो कि मेरे को इंडिया में ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये की पड़ रही है, GoPro की जो ओरिजिनल स्टिक। तो यार चेक दिस आउट, Hero 9 हम लोगों को पड़ रहा है ना 13,500 बात का एंड Hero 10 हम लोगों को पड़ रहा है 16,500 का, विच इज ऑलमोस्ट गोना कॉस्ट में अराउंड लाइक 30-35,000, जो कि बहुत सस्ता है। इसके साथ ना एक हीरो स्टिक का भी कॉम्बिनेशन है, तो मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ। सो बॉयज चेक दिस आउट, वी फाइनली हैव द GoPro Hero 10। हम लोगों ने फाइनली GoPro Hero 10 खरीद लिया और मैं आपको बताता हूँ GoPro Hero 10 मेरे को ना यहाँ पर केवल 42,000 रुपीज का पड़ा है, वो भी पूरी एसेसरीज के साथ। मैंने इसका ना मोनोपॉड और हैंडल स्टिक भी लिया है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि Hero 10 से आप व्लॉग करते हो तो आपको हैंडल स्टिक चाहिए होता है। मैंने अभी जब थाईलैंड भी घूम रहा था ना तो मेरे पास Hero 9 था बट उसका स्टैंड नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा परेशानी
बीवी, बट फाइनली वी हैव गॉट द हीरो 10 विद अस गाइज। एंड ये मेरे को गोप्रो के एक्सेसरीज के साथ केवल 42,000 का पड़ा है। केवल गोप्रो हीरो 10 आपको इंडिया में ना 50,000 रुपये का पड़ेगा। एंड I've come a long way। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है आज की डेट पे मेरे को जो चीज़ खरीदनी होती है ना, आई कैन ईजिली बाई इट बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट है। आई रिमेंबर द टाइम जब मैं ना अपने घर से दिल्ली जाता था, मैं दिल्ली में पढ़ता था पहले, मैं दिल्ली में ना कोचिंग के लिए भी रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर वाले ना मेरे को 1,000-2,000 रुपये ट्रैवल एक्सपेंसेस दिया करते थे उस टाइम पर। एंड व्हाट हैपेंड, उस टाइम रोडवेज चला करती थी, सबसे सस्ती बस आती थी गाइज वो, जो कि कॉस्ट करती थी केवल 250 रुपये। एंड मैं ना 250 रुपये ही खर्च करता था पूरे ट्रैवल की ट्रिप में। एंड जस्ट ऑफ द फैक्ट दैट कि कुछ पैसे बच जाएंगे ना, इवन जहाँ पर खाने के लिए उतरते थे ना वहाँ पर भी नहीं उतरता था, ये सोच करके कि यहाँ पर अगर 500 रुपये खर्च कर दिए तो फिर अगले दिन अगली ट्रिप पे मैं पैसे कैसे बचाऊंगा। एंड आज इस कंडीशन में हूँ गाइज कि जो मैं सोचता ना, आई कैन ईजिली बाई इट। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस चीज़ का जो मन करेगा ना वो एकदम ले लूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू टू ऑल ऑफ द पीपल। एंड आपको पता है गाइस, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल की एक रोड ट्रिप करने वाले हैं एको पे। तो वेस्ट बंगाल के जो मोटो व्लॉग्स होने वाले हैं ना, वो बहुत ओपी होने वाले हैं बिकॉज हीरो 10 की क्वालिटी हीरो 9 से ना बहुत भयंकर है। इवन इसका जो नाइट विजन है वो भी बहुत अल्टीमेट है। मैं वेट नहीं कर सकता गाइस हीरो 10 को अनबॉक्स करने के लिए। बट आपको पता ही है कि हमारी जितनी में अनबॉक्सिंग होती है वो पापा ही करते हैं। अब तो मैं घर जाने के लिए और भी एक्साइटेड हूँ यार। एंड इसकी अनबॉक्सिंग अगले व्लॉग में घर पहुंच करके ही करेंगे हम लोग। तो गाइस हीरो 10 बाई करने के बाद ना हम लोग घर के लिए कुछ चॉकलेट्स भी लेके जा रहे हैं। और ये जो चॉकलेट्स आप देख रहे हैं ना, ये 2,500 का एक पैकेट है भाई। मुझे लगता नहीं था कि चॉकलेट्स इतनी महंगी होंगी, बट मम्मा पापा को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना बहुत सारी चॉकलेट्स उठा करके लेके जा रहा हूँ। प्लस मैं मम्मा के लिए एक ड्रेस भी देख रहा हूँ, बट उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है ना, तो फिर उनके हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनके लिए एक्चुअली क्या चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा अनसन उठा के नहीं लेके जा सकता। और भव्या के लिए भी ना चॉकलेट्स ही लेके जा रहा हूँ बिकॉज सही बताओ तो मम्मी और बहनों के लिए ना थाईलैंड में वैसा कुछ नहीं मिलता बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ डिग्निटी टू, है ना। तो फिर ज़्यादा कुछ शॉप नहीं कर पाए। हम लोग घूम रहे थे मार्केट में, बट वहाँ ना तड़कता भड़कता ही सामान, मेरे को जो सामान सही लगेगा मैं वही घर लेकर के जाऊँगा। यार हमारी ना बोर्डिंग जो स्टार्ट होने वाली है, बट हम लोग अपनी बोर्डिंग से वापस जा रहे हैं। द थिंग इज हम लोगों ने अपने लिए इतना सारा सामान लिया है और घर वालों के लिए कुछ भी नहीं लिया है। घर वाले ना हमें देश निकाला कर देंगे, बोलेंगे शौक ही नहीं हो रहे हैं पूरे। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने अभी 5,000 बात की चॉकलेट लिया है। दैट मीन्स 12,000 रुपये की चॉकलेट हम लोग घर लेकर के जा रहे हैं। भाई मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसकी तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जा चुकी है, मेरे वाले कार्ड्स में भी लिमिट बची है। बट वी आर लुकिंग कि हम लोग मम्मी के लिए क्या बाय कर सकते हैं। तो यार फाइनली मम्मी के लिए हम लोग आए थे एक शॉप पर। एंड यहाँ पर मैंने ना गोल्ड क्रेट पता करे। गोल्ड क्रेट्स पता कितने चल रहे हैं यहाँ पर? 30,000 बात विच इज गोना कॉस्ट अराउंड मी लाइक 70-80 हज़ार रुपए, 80 हज़ार से भी ऊपर। तो मैंने ना मम्मी के लिए गोल्ड तो नहीं लिया, बट आई गॉट अ सरप्राइज फॉर हर, जो कि हम लोगों ने यहाँ से बाय करा है। और पापा के लिए कुछ नहीं लेके जा रहे। पापा के लिए ना मैं देहरादून से कुछ खरीद लूँगा, बट मम्मी के लिए एक स्पेशल चीज़ तो ले जानी बनती थी गाइस थाईलैंड से। अभी बिलिंग हो रही है हमारी काउंटर पे। और चेक दिस आउट, यहाँ का ना गोल्ड के रेट्स बहुत महंगे हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के लिए। बस ये लास्ट शॉपिंग है हमारी। और मम्मी का गिफ्ट आपको दिखाते हैं अभी। सो गाइज ये रहा मम्मी का गिफ्ट, एंड ये मम्मी के लिए एक सरप्राइज होगा। हर्ष ने भी लिया अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट। इतना सारा सामान लेकर के जा रहे हैं हम लोग वापस इंडिया। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की शॉपिंग तो हो गई ना अबव ना। 1 लाख रुपए की शॉपिंग करके हम लोग इंडिया जा रहे हैं। मम्मी ना खुश होने वाली है, जो मम्मी के लिए ज्यादा महंगा नहीं लिया है, बट मम्मी के लिए छोटी चीज लेके जाऊँ, बड़ी चीज लेके जाऊँ। उनको बस इस चीज की खुशी होगी कि उनका बेटा उनके लिए कुछ लेके आए। बाकी ये चीज ना मम्मी को खुद अपने हाथ से पहनाऊंगा। फिलहाल अभी भागते गाइस बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने बोर्डिंग गेट पर। द शेड्यूल टाइम इज 3:45। हम लोग एग्जैक्ट 3 बजे पहुंचे, सारी शॉपिंग करके। इतना सारा सामान हम लोग लेके जा रहे हैं ना, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे गधे तो कोई होते नहीं जो एयरपोर्ट से महंगा सामान खरीदते हैं और लोकल मार्केट से सामान नहीं खरीदते। ऑलमोस्ट 3:30 पर नाउ। आई नो ये वाली फ्लाइट भी स्पाइसजेट की लेट होने वाली है। लोगों की रोज सीट थी 25, तो हम लोगों को थोड़ा अर्ली चेक इन मिल गया। एंड बस मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मेरी जो विंडो सीट हो ना, उसके बगल में एक मस्ती लड़की बैठे। तो यार हम लोग बैठ चुके हैं प्लेन में, और स्पाइसजेट की फ्लाइट लेट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। फ्लाइट इट वाज सपोज्ड टू फ्लाई एट 3:45, बट चेक दिस आउट, इट्स ऑलरेडी 3:50। और अभी भी बोर्डिंग हो ही रही है। अभी भी 15 मिनट तो लीस्ट लगने वाले हैं इसको फ्लाई करने के लिए। स्पाइस जेट से अगर कोई ये देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपनी सर्विसेज इंप्रूव करो यार। मैं बीइंग अ कस्टमर, मेरे को पता है कल सुबह जा करके व्लॉग एडिट करना है, देन हैव टू गो लाइव। बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा होता हूँ फ्लाइट से, बिकॉज शेड्यूल पूरा ऊपर नीचे रखा होता है। बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा।
गाइज इट्स 7 in the morning एंड वी फाइनली लैंडेड इन दिल्ली। मैं तो मस्त 4 घंटे सोया हूँ, इतनी सही नींद आई ना। बट अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं। फिलहाल देहरादून से ना हम लोगों ने एक भाई बुला लिया था, हर्ष का एक दोस्त है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। आ भी रखा नहीं आ रखा, वो भी बाहर जा करके पता लगेगा। बट अब अपना सामान उठाते हैं और चलते हैं गाइज इमिग्रेशन के लिए। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, निपटाते हैं और मिलते हैं आपसे। यार हम लोग फाइनली एयरपोर्ट से चेकआउट कर चुके हैं एंड अब हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। बस 1-2 मिनट में गाड़ी भी आ जाएगी एंड आई एम रियली हैप्पी गाइज। फाइनली पिंडी बॉयज घर जा रहे हैं आज अपने। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके घर एंड इट्स बीन रेनिंग हेविली। मैं आपको बता दूं इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना, रास्ते में इतने बड़े बड़े पानी थे। एंड चेक दिस आउट, हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। घर का तो पूरा सीन ही बदल चुका है। मैं 10 दिन बाद घर पर आ रहा हूँ। या कूली गेट माय लगेज आउट प्लीज। लैपी बैग निकाल लेते। जुलू जुलू किसकी बेटी होगी ये? किसकी बेटी है ये? किसकी गंदी सी बेटी? ओ सैंडी, किसकी बेटी है भाई सैंडी? क्या हाल है सैंडू? क्या हाल है जुलू? फाइनली हम लोग मिल गए। जुलू 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 जुलू। और नाम चिरंजीव, तबीयत ठीक है? हाँ मस्त। तबीयत ठीक है? हाँ मस्त एकदम फुल पावर। अल्ट्रासाउंड क्यों बोल रहा था ब्लॉग में बार बार? अरे वो पेट में दर्द हो गया था। जुलू 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 जुलू। गाइस फाइनली हम लोग मिल चुके हैं जुलू से एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। व्हाट इज अप? मां प्रणाम। ओ भाई नहीं ये कौन ले गया? मैं ऐसी है फैमिली रखी हुई थी बच्चों में। एक सरप्राइज देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये चेक करो। ये इस वाले व्लॉग में नहीं खोलूंगा, नेक्स्ट वाले व्लॉग में खोलूंगा। क्या होगा गैस करो इसके अंदर। मुझे क्या पता क्या होगा। बट ये गाइस मम्मी के लिए गैस करते हैं। सरप्राइज है नेक्स्ट व्लॉग में। चलो ठीक ले पहले ये इनको इसको दे दे पहले। एंड गाइस ये देखो, पापा कब गई थी घर? गई नहीं, ये तुझे बोल रही कि जाओ। तुझे बोल रही कि जाओ, ये नहीं कि मैं जाऊं। So guys, finally we have our bro here in the house. अब तो ये घर भव्य का हो ही चुका है, अब तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैं पूछता हूँ तू अपने घर से कब आई? मतलब आप दीदी एंड गाइस बहुत सारी चीजें लेके आ रखा हूँ। पापा के लिए आपके कुछ नहीं आया इस बारी मम्मी के लिए पापा। दैट्स इट। हमारे लिए तुम लोग आ जाओ बस, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ही यहाँ से मेरी जो 6th सेंस है ना, वो कहती कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज अपना मेडिकल बनाने डॉक्टर के पास गया था। तो वहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्स जो थे पूरे लोग तुम्हें जानते थे, और जो काम लगभग 2 दिन में होना था मेरा काम 2 मिनट में हो गया। और सब लोगों ने वो, लेकिन वो डॉक्टर्स लोग ये कह रहे थे कि उसने अल्ट्रासाउंड कराया कि नहीं कराया। सच्ची में? हाँ, खाओ कसम, तेरी कसम। वो डॉक्टर लोग ये कह रहे थे कि भैया को भेजना और हम 2 मिनट में करवा देंगे। गाइस तो फिर मैं वहीं जाकर के अपना अल्ट्रासाउंड करा लूंगा, बिकॉज मेरे को ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए आई केम बैक। आई वाज सपोज्ड टू कम ऑन 11 बट आज 9 तारीख को ही बाबू भैया घर पहुंच चुके हैं एंड मैं जा रहा हूँ वाला व्लॉग एडिट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया गाइस। दिस इज यूगो साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड बी सेफ, राइट सेफ, बी सेफ, ओके बी सेफ।